नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, मेरा गुलाबी जयपुर शहर दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे रोमांटिक और ऐतिहासिक शहर तो है ही, लेकिन आजकल बिल्कुल शिमला की तरह नज़र आ रहा है। पिछले 2 दिनों से यहाँ का मौसम बिल्कुल शिमला की तरह बना हुआ है। घना कोहरा, कड़ाके की ठंड और ठिठुरन की वजह से मौसम काफ़ी रोमांटिक ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन जयपुर की पतंगबाजी पर यह मौसम कहीं ना कहीं भारी दिख रहा है। जयपुर की पतंगबाजी के मज़े को कहीं ना कहीं किरकिरा ज़रूर कर रहा है। आज संडे था और जिस तरह से आपको पता है कि चाहे कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल के स्टूडेंट हो, वो सोच रहे थे कि संडे को पतंगबाजी का जमकर लुत्फ़ उठाएंगे और फिर मंडे को छुट्टी ले लेंगे और फिर मकर संक्रांति को तो छुट्टी है ही, यानी 3 दिन तक पतंगबाजी का मज़ा लेने के लिए जो प्लान जयपुर के बच्चों ने तैयार किया था, या फिर बच्चे क्या, यहाँ तो बड़े बुजुर्ग सब पतंग उड़ाते हैं, सब ने 3 दिन का पतंगबाजी का मज़ा लेने का जो प्लान तैयार किया था, वो इस शिमला जैसे मौसम ने कहीं ना कहीं किरकिरा ज़रूर कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि जयपुर की जल महल की पाल पर मकर संक्रांति को एक बहुत बड़ी पर्यटन विभाग की ओर से हर साल पतंगबाजी की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। तो आज जल महल की पाल पर बड़े बड़े पतंगबाज जो पेज लड़ाने में माहिर हैं, वो कुछ खुद को तैयार करने के लिए पतंगबाजी की प्रतियोगिता के लिए रिहर्सल करने के लिए जल महल की पाल पर पहुंचे थे, लेकिन मौसम की वजह से वो ठीक तरह से खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं हवा भी आज सुबह तक तो ठीक नहीं चल पा रही थी, इसलिए उनके चेहरे पर थोड़ी उदासी भी है। तो पतंगबाजी की प्रतियोगिता को लेकर काफ़ी उत्साहित भी हैं। और फिर अगर आप जल महल की पाल पर रहते हो तो फिर उदास रहने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ तो काफ़ी रोमांटिक मूड आपका बन ही जाता है। लेकिन इस समय नरेश मीणा के जो समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं रोमांटिक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नरेश मीणा अभी जेल में है। और प्रहलाद गुंजल ने जो वादा किया था नगरकोट की महापंचायत में, जो चेतावनी सरकार को दी थी कि 10 दिन का समय दिया जाता है सरकार को, अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तो 10 दिन के बाद में हम जयपुर में एक अनिश्चित काल के लिए महापड़ाव डालेंगे। लेकिन इस महापड़ाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने पत्रकारों के समक्ष जो बयान दिया था, वो बयान कहीं ना कहीं अब बिल्कुल सच साबित होता हुआ दिख रहा है। राजेंद्र राठौड़ ने पत्रकारों से कहा था, जब पत्रकारों ने पूछा कि यहाँ पर एक बहुत बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है सरकार को, तो राठौड़ ने बोला था हवा निकाल देंगे। तो कहीं ना कहीं अब क्या उस आंदोलन की हवा निकल गई है? अब हर किसी की जुबान पर यही बात छाई हुई है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ का बयान कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आज 12 जनवरी है, नगरकोट में जो महापंचायत हुई थी वो 29 दिसंबर को हुई थी। सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 10 दिन से कहीं ज़्यादा दिन हो गए हैं। 15 दिन होने को आए, जयपुर के महापड़ाव को लेकर किसी भी तरह की कोई बयानबाजी या किसी भी तरह की कोई तारीख अभी तक ना तो कोई प्रहलाद गुंजल की ओर से दी गई है, ना मुकेश मीणा की ओर से दी गई है, और ना ही नरेश मीणा के जो और समर्थक हैं जो लगातार उनके रिहाई के लिए मांगे उठाते रहते हैं, लगातार समरावता के लोगों को न्यायिक जांच, इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के लिए, समरावता के पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए बराबर लगातार वो आंदोलन की बातें कहते आ रहे हैं, इस समय चुप हैं। तो क्या अब लोगों में इसी तरह की चर्चा है कि क्या राजनेता प्रहलाद गुंजल, जो काफ़ी वरिष्ठ राजनेता हैं, जुझारू राजनेता है, कई तरह के आंदोलनों का वो इस तरह के कई आंदोलनों का वो सफलतापूर्वक आगाज़ दे चुके हैं, क्या वे नरेश मीणा की रिहाई को लेकर जिस महापड़ाव की उन्होंने चेतावनी सरकार को दी थी, क्या उस पर अमल नहीं है, क्या उस पर अटल नहीं है, या फिर जिस तरह से नरेश मीणा के अलावा बाकी के 60-61 लोगों की जमानत हो चुकी है, तो क्या अब इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है? क्या नरेश मीणा को लंबे समय के लिए जेल में ही रहने के बारे में एक तरीके से खुद को मन को तसल्ली ले ली है प्रहलाद गुंजल ने और नरेश मीणा के समर्थकों ने? कुछ इस तरह की चर्चाएं नरेश मीणा के समर्थकों में हो रही है और आम जन में भी हो रही है।
अब लोग ये भी चर्चा करने लगे हैं कि राजनेता तो राजनेता होते हैं, वो तो अक्सर वादे करते रहते हैं लेकिन वादों पर वो कभी भी खरे नहीं उतरते। इसलिए उंगली प्रहलाद गुंजल पर भी उठ रही है, क्योंकि उनका नगरकोट में जिस तरह से दमदार भाषण था, जिस तरह की उन्होंने भाषणबाजी की थी और जिस तरह से महिपाल सिंह मकराना गरजे थे, जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास गरजे थे, तमाम अशोक चांदना ने जिस तरह वहाँ पर भाषण दिया था, उसके बाद में अब जिस तरह से ये मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, नरेश मीणा को छोड़कर बाकी के जितने भी लोग जेल में बंद थे उन सब की रिहाई के बाद में जिस तरह से ये मामला पूरी तरह से शांत होता हुआ दिख रहा है, जयपुर के महापड़ाव को लेकर किसी भी तरह की कोई बयानबाजी चर्चा नहीं हो रही, सोशल मीडिया पर भी महापड़ाव को लेकर किसी भी तरह की कोई बयानबाजी किसी नेता की ओर से नहीं हो रही, तो उसके बाद में अब हर कोई ये मान बैठा है कि नरेश मीणा शायद इस समय अकेला पड़ गए हैं। अब नरेश मीणा के माता पिता या उनके जो निकट के रिश्तेदार हैं उन्हें ही आगे की लड़ाई लड़नी होगी नरेश मीणा की रिहाई के लिए। प्रहलाद गुंजल ने भी कहीं ना कहीं अपने पांव पीछे हटा लिए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। प्रहलाद गुंजल जिस मामले को हाथ में लेते हैं उसको अंजाम तक पहुँचाते हैं। हो सकता है इस समय जिस तरह से कड़ाके के ठंड का दौर चल रहा है, जिस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है और जिस तरह से नरेश मीणा के साथ जो और लोग जेल में बंद थे उन तमाम लोगों की जमानत हो चुकी है, और अब जिस तरह से शायद प्रहलाद गुंजल भी कानून के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें ये उम्मीद है कि हो सकता है कि हाई कोर्ट से अब एक दो पेशी में ही नरेश मीणा की जमानत हो जाए, या फिर ऐसा सोच रहे होंगे कि उन्होंने अनिश्चित काल के पड़ाव के लिए सरकार को चेतावनी दी थी। तो अनिश्चित काल के पड़ाव का मतलब वहाँ पर जब हजारों की संख्या में जयपुर में शासन सचिवालय का लोग घेराव करेंगे तो वहाँ पर अनिश्चित काल का मतलब लंबे समय तक, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी तब तक हजारों लोगों के खाने पीने सोने का इस कड़ाके के ठंड में क्या प्रबंध रहेगा। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसका क्या प्रबंध रहेगा। अगर पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई सख्ती की जाती है, लोग अगर घायल होते हैं या किसी भी तरह की कोई एक अनहोनी सी घटना वहाँ घट जाती है तो उसको किस तरह से हमें सामना करना होगा, किस तरह से हजारों लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी, किस तरह से उनके सोने की व्यवस्था करनी होगी। इन तमाम तथ्यों को देखते हुए, इन तमाम तथ्यों की तैयारियों के मद्देनज़र कहीं ना कहीं प्रहलाद गुंजल गंभीरता से स्टडी कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि खाने पीने की, रहने ठहरने की किस तरह से व्यवस्था की जाए। और इस तरह की, क्योंकि एक बड़ा अनिश्चित काल के लिए महापड़ाव होने की उन्होंने बात कही थी, तो तैयारियां भी व्यापक स्तर पर करनी होगी और तैयारियां कोई एक दिन में नहीं होती है और उस स्थिति में नहीं होती है जब पुलिस और प्रशासन आपका साथ ना दे। इसलिए कहीं ना कहीं पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आपको सख्त टीम की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ों पर शायद नरेश मीणा के जो समर्थक हैं, जो एक तरीके से लगातार आंदोलन करते रहे हैं, उनके लिए वो प्रहलाद गुंजल की हो सकता है उनके साथ में मीटिंगें चल रही हो और इसी तरह से शायद कुछ डिले हो रहा हो। इसलिए मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा की रिहाई के लिए पीछे हट गए हैं, हालांकि वो तैयारियां ज़रूर कर रहे होंगे। हालांकि जिस तरह से नरेश मीणा के जो समर्थक जेल से बाहर आए हैं उसके बाद में ये उम्मीद तो हो गई है कि नरेश मीणा की भी अब जमानत हो जाएगी, लेकिन और भी जो मांगे हैं, जैसे समरावता कांड की न्यायिक जांच की मांग है और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग है, ये दो प्रमुख मांगे हैं। तो उन मांगों को लेकर कहीं ना कहीं प्रहलाद गुंजल अपने महापड़ाव को लेकर ज़रूर अटल हैं और वो शायद तैयारियों की व्यवस्थाओं में ही कहीं जुटे हुए होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरह की जानकारी मिली है कि 17 जनवरी को जो सरकार ने संभागीय आयुक्त जांच गठन करने का जो पहले निर्णय लिया था, तो 17 जनवरी को टोंक के गेस्ट हाउस में संभागीय आयुक्त महोदय वहां पधारेंगे और तमाम जो समरावता कांड के जो पीड़ित हैं उन्हें वहां पर बुलाया गया है। बाकायदा वो दस्तावेज लेके पहुंचेंगे, सबूत लेकर पहुंचेंगे, यानी एक तरीके से जांच की प्रक्रिया शुरू 17 जनवरी से
हो सकती है इस पूरे मामले की। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों कि संभागीय आयुक्त वहाँ पर गेस्ट हाउस में क्यों ठहरे हैं, उनको बाकायदा समरावता गांव में आना चाहिए, अपनी आंखों से देखना चाहिए और वहीं पर उन्हें गांवों से ग्रामीण वालों से रूबरू होना चाहिए। और जहाँ जहाँ जिस तरह की शिकायतें जाती बताई गई है पुलिस और प्रशासन की ओर से, अपनी आंखों से वहाँ देखना चाहिए। क्योंकि अब वैसे काफ़ी लंबा समय बीत गया है, बहुत से सबूत तो नष्ट भी हो गए होंगे। इसलिए फिर भी अगर जो संभागीय आयुक्त महोदय अगर वहाँ गांव में जाकर अपनी आंखों से सारा नज़ारा देखेंगे और वहाँ से पीड़ितों के साथ मिल बैठकर गांव की चौपाल पर ही बातचीत करेंगे, तो उनकी जो जांच है वो थोड़ी सी और भी पारदर्शक हमें नज़र आएगी। क्योंकि वहाँ पर अगर मौके पर अगर आप जाकर मौका मुआयना करके अगर आप वहाँ पर पीड़ितों के बयान लेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा और उसमें ग्रामीणों का भी आपकी जांच के प्रति विश्वास बढ़ेगा। लेकिन हो सकता है सुरक्षा कारणों की वजह से उन्होंने वहाँ फ़िलहाल जाना उचित नहीं समझा हो। लेकिन आपके पास में पुलिस है, बड़ी फौज है आपके पास में, आप अच्छे सुरक्षा व्यवस्था करके वहाँ पर गांव में जा सकते हो। और वैसे भी ग्रामीण बिल्कुल भोले भाले हैं, वो आपके साथ में ऐसा कुछ कोई गलत व्यवहार नहीं करने वाले, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनके मामले की जांच करने आएंगे तो आपको वो पूरा सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप वहाँ पर समरावता गांव में जाकर वहाँ पर जांच करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जहाँ तक महापड़ाव की बात है और प्रहलाद गुंजल को लेकर जिस तरह से लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि वो इस मामले से पीछे हटेंगे। क्योंकि वो नरेश मीणा को अपना लक्ष्मण जैसा भाई मानते हैं और नरेश मीणा की रिहाई तक और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग को लेकर उन्होंने जो नगरकोट की महापंचायत में एक तरीके से सरकार को अल्टीमेटम दिया था, मुझे नहीं लगता कि वो उस अल्टीमेटम से वो पीछे हटेंगे। वजह यही हो सकती है कि वो महापड़ाव की, क्योंकि व्यापक तौर पर ये महापड़ाव होने की उन्होंने बात कही है, अनिश्चितकाल के लिए महापड़ाव होने की बात कही है। इसलिए हो सकता है महापड़ाव में शामिल होने के लिए जब हज़ारों की संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचेंगे तो उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना करना नहीं पड़े। तो उनकी व्यवस्थाओं को लेकर ज़रूर वो कुछ तैयारियां करने में खुद को व्यस्त होंगे और इसीलिए वो शायद तारीख का डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं। और फिर ये मौसम भी इस तरह का हो रहा है तो मौसम के साफ़ होने का भी इंतज़ार किया जा रहा होगा। मकर संक्रांति का त्यौहार है, इन सारी बातों को देखते हुए शायद हो सकता है मकर संक्रांति के बाद में उनकी ओर से भी कोई बयानबाजी आ जाए महापड़ाव को लेकर। नमस्कार।